हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री क्लासेस और उसमें बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स। और बच्चों, इसमें तीन वीडियो आप देख चुके हैं और इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें डाइपोल मोमेंट की हमने बात किया था और इसमें फैजान्स रूल की बात किया था, यानी 2 तो 4 वीडियो हुआ है बच्चों। तो बच्चों, जो भी इसमें नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको नई वीडियो लगातार मिलती रहे। उसकी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, यानी यूनिट फर्स्ट में टॉपिक देखने वाले हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो बच्चों, वैन डर वाल्स फोर्स की बात करेंगे हम लोग। तो जो वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों? तो ये जो है कोवैलेंट मॉलिक्यूल, यानी कोवैलेंट मॉलिक्यूल जैसे बच्चों O2, N2, CH4, इन सब में बच्चों, और इनर्ट गैस, ये एक दूसरे से जो बाइंड होते हैं, बंधे होते हैं, एक बहुत ही वीकली फोर्स के द्वारा ये बाइंड होते हैं। उन्हीं वीकली फोर्स को हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं बच्चों। ये जो वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं इतने ज़्यादा वीक होते हैं बच्चों कि ये जो होते हैं 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की रेंज में काम करते हैं। ये एक तरीके के अट्रैक्टिव फोर्स हैं और ये योगात्मक फोर्स यानी एडिटिव फोर्स भी कहे जाते हैं बच्चों। तो ये फोर्स बहुत वीकली होते हैं। अब ये फोर्स कितने टाइप से काम करते हैं तो बच्चों इसकी बात करेंगे तो ये 4 टाइप से काम करते हैं। ये 4 टाइप से ये लगते हैं बच्चों। तो पहला होता है डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल इंट्रैक्शन। और बच्चों, दूसरा जो हमारे पास फोर्स होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। और जो तीसरा हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, या बच्चों इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल है बच्चों, तात्क्षणिक इसको बोलते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल यानी ये प्रेरित द्विध्रुव इंट्रैक्शन अन्योन क्रिया होती है, या इसको हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल यानी प्रेरित द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के बीच में जो अन्योन क्रिया होती है उसको कहते हैं। और बच्चों इसी को एक नाम और देते हैं हम लोग, लंडन फोर्स भी कहते हैं। इसको हम लोग लंडन फोर्स भी कहते हैं बच्चों। और जो चौथा होता है बच्चों उसको कहते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इस तरीके से बच्चों ये 4 टाइप से ये फोर्सेस काम करते हैं। तो बच्चों इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले डाइपोल इंट्रैक्शन का। तो बच्चों डाइपोल यानी ये जो फोर्स होता है बच्चों, अब मैं इसको नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ। ये 4 तरीके से फोर्स होते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे बारी बारी से, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ जगह के लिए। तो बच्चों जो डाइपोल इंट्रैक्शन है, ये सबसे पहली बात तो जो है बच्चों कि यह परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल में लगता है बच्चों। परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल में ये काम करता है डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक बच्चों।
तो देखिए कैसे होता है, जैसे हमारे पास यानी परमानेंट जो है कि हमारे पास जो आते हैं, जैसे कि HCl है, NH3 है, ठीक है बच्चों, और CH3Cl है आपके पास, और यहाँ पर SO2 है। इस तरीके से बच्चों इनके जो परमानेंट डाइपोल होते हैं मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें परमानेंट जो है परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, हाँ इसको कह सकते हैं, या डाइपोल कह सकते हैं। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो आपका फिक्स होता है। आपने डाइपोल मोमेंट के वीडियो में आपने देखा कि जैसे HCl का 1.03 होता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि एक डाइपोल मोमेंट का जो मॉलिक्यूल है इस तरीके से, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो इस मॉलिक्यूल के इस एंड सिरे पर और इस मॉलिक्यूल के इस एंड भाग पर, तो बच्चों यहाँ पर एक फोर्स लग जाता है, एक वीकली फोर्स लगता है। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो इस तरीके से इसके एक अगले मॉलिक्यूल को बात हो जाएगा, यानी इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो बच्चों ये जो फोर्स आपका काम कर रहा है इस तरीके से, यानी इस डाइपोल और इस डाइपोल के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और इन्हीं फोर्स को हम लोग बच्चों कह रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है कि रिपल्स इंटरेक्शन का मतलब इसमें एक रिपल्सन भी हो सकता है या अट्रैक्शन भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये मॉलिक्यूल का Cl सिरा इधर हो तो इनके बीच में क्या काम करने लग जाएगा, इसमें रिपल्सन काम करने लग जाएगा। यानी अगर दो मॉलिक्यूल इस तरीके से हैं तो इसका एक प्लस एक माइनस इस तरीके से है। अगर यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, तो इनके दोनों सिरे, एंड सिरे जो है ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन करने लग जाएंगे, इसके भी अट्रैक्शन करने लग जाएंगे। परंतु अगर हमारा ये इसकी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स होने लग जाएगा। तो इनके बीच में एक फोर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बच्चों। तो ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, जैसे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स काम करता है बच्चों। इसके लिए बच्चों एक इक्वेशन निकाला गया है। एक इक्वेशन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये होता है बच्चों, इसकी जो ई के, और ई के बराबर बच्चों होता है -2μ⁴ अपान 3r⁶ kT, ये होता है बच्चों। तो बच्चों इसमें आपका जो म्यू है वो म्यू क्या होता है बच्चों, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल मोमेंट एक कोई फिक्स होगा, तो वही कह रहा है परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और बच्चों यहाँ पर जो r होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ डाइपोल। यानी जो डाइपोल हैं उनके सेंटर से जो बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग कहेंगे इस यहाँ पर r से। और बच्चों यहाँ पर जो आपका k होगा वो होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बच्चों यहाँ पर जो T है वो क्या है, टेम्परेचर। इन केल्विन। तो बच्चों यहाँ पर ये जो फोर्स की अगर हम बात करें तो ये फोर्स डिपेंड करता है इस T पर। यानी अगर ये T, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ये फोर्स बहुत वीकली होंगे, और अगर वहीं पर टेम्परेचर हमारा लो होगा तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा होंगे। यानी ये जो फोर्स होते हैं ये टेम्परेचर पर होते हैं, यानी लो टेम्परेचर पर इस ग्रेटर फोर्स होता है, ये बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। और बच्चों यहाँ पर जो ये इस K है, इस K का मतलब होता है, इसको बच्चों हम लोग कीसम फोर्स कहते हैं, कीसम फोर्स, इसको ये नाम दिया जाता है कीसम फोर्स। 1992 में इन्होंने इसका
पता लगाया। इसको कीसम फोर्स के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। तो बात समझ में आ गई होगी आपको पहला कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, कि ये परमानेंट जो है पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, परमानेंट के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो ये फोर्स काम करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पर, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट जो भी लेना है, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आगे जो है बच्चों हमारा दूसरे की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा। दूसरा हमारे पर है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, दूसरा बच्चों आपका है डाइपोल इंड्यूस्ड, वो तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो बच्चों ये क्या होता है, जैसे कि आप जान रहे हैं डाइपोल द्विध्रुव और इंड्यूस्ड डाइपोल, हिंदी में इसको अगर बोलेंगे तो प्रेरित द्विध्रुव, तो इसमें आकर्षण लगता है। अब बच्चों इसमें हमारे पास जो है एक तो पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल, और बच्चों एक हमारे पास जो होता है, एक हमारे पास जो होगा वो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बच्चों एक तो पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो आपकी अट्रैक्शन क्रिया जो हो जा रही है वही आपका हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी इसके द्वारा दूसरा वाला इंड्यूस्ड हो जाएगा। जैसे देखिए ये जो है कि पोलर मॉलिक्यूल यानी अगर HF है इस तरीके से, और दूसरा जो है कि नॉन पोलर है हमारे पास, जैसे N2 है, O2 है, ठीक है, इस तरीके से जो हैं आपके गैसेस हैं, F2 हैं, तो नॉन पोलर हो गए, तो इनके बीच में होगा बच्चों। अब देखिए जो पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो पोलर में क्या होगा बच्चों कि एक आपका ये सिरा हो गया, जैसे आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और जो दूसरा होगा बच्चों तो ये प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज होता है, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट इनका जीरो होता है। तो बच्चों जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी अगर हम यूँ कहें, चाहे ऐसे कर लीजिए प्लस और माइनस, तो बच्चों इस तरीके से, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यानी इस सिरे के कारण, इस एंड के कारण ये जो है कि क्या होगा कि ये इसके द्वारा प्रेरित होगा, यानी हम ये कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, और ये हमारा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बच्चों आगे क्रिया क्या होगी कि ये तो आपका पोलर है जिसमें दो इसके पोल हैं, एक प्लस है एक माइनस है, और ये जो है बच्चों इसमें भी क्या हो जाता है कि ये इस तरीके से ये आके इस पे इस तरीके से हो जाता है, तो यानी ये भी इसमें पोलैरिटी आ जाती है, और ये जो है फैल जाता है, ये माइनस और ये प्लस हो जाता है। तो इसके द्वारा, तो बच्चों ये तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कहेंगे डाइपोल, और ये हो जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इसके अट्रैक्शन के कारण हो गया बच्चों, यानी इसका जो क्लाउड है इसके एक एंड के द्वारा जो है कि अट्रैक्टिव कर लिया गया, और इसमें भी दो पोल बन गए, यानी इसमें जो न्यूट्रलाइज करके, यानी प्लस और माइनस करके था सेंटर पे, क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो इसमें जो है कि सेंटर पे होता है, तो इसके द्वारा बच्चों इसमें क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, और इसके दो पोल बन गए, ये दो पोल बन गए, इसी तरीके से ये सेम बन जाएगा, इस तरीके से इसके दो पोल बन गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं बच्चों इसको। तो ये किस में होता है, एक पोलर होना चाहिए और एक नॉन पोलर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसको डिवाई फोर्स भी कहते हैं, पीटर डिवाई के, मतलब डिवाई के द्वारा ये निकाला गया था। इक्वेशन भी इस तरीके से है, तो इक्वेशन
इक्वेशन बच्चों इसका जो होता है ED और 2 अल्फ़ा म्यू स्क्वायर अपॉन r⁶। तो बच्चों यहाँ पर D है जो डिवाई है, तो इसको डिवाई फोर्स भी कहा जाता है। डिवाई फोर्स इसको कहा जाता है बच्चों, डिवाई फोर्स भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों अगर हम ये बात करें फोर्स की जो ग्रेटर है, मतलब जो फोर्स है कि कब ज़्यादा ग्रेटर होगा, तो अगर दो पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में जो है कि फोर्स बहुत ज़्यादा काम करेगा। यानी दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो है कि फोर्स बहुत ज़्यादा काम करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड में एक तो आपका पोलर होता है जबकि एक आपका नॉन पोलर होता है, और इसको डिवाई फोर्स कहते हैं, जो उसको कीसम फोर्स कहते हैं। तो इस हिसाब से जो कीसम फोर्स है, क्योंकि वहाँ पर आपका दो पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, दो पोलर के बीच में कार्य करता है, जिसके कारण कीसम फोर्स जो होता है वो डिवाई फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कीसम फोर्स इज ग्रेटर देन डिवाई फोर्स। तो जो आपका कीसम फोर्स होता है वो आपका क्या जो है कि डिवाई फोर्स से क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। कीसम फोर्स इज ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गर ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्गर देन डिवाई फोर्स, इसके से ज़्यादा वो मजबूत होता है बच्चों। तो ये तो बात होगी बच्चों आपके दूसरे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरा। तो देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं जो भी कुछ है यहाँ पे बच्चों। हम लोग समझ रहे हैं, नोट्स इसका हम लोग बाद भी देख लेंगे। तीसरे वाले में क्या होता है बच्चों, तीसरे वाले में देखिए, हम तीसरे वाले को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। नाम इसके अलग अलग क्यों हैं उस सबको समझते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या इसी को बच्चों एक नाम और हम लोग कह सकते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या हम इसको कह सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और बच्चों इसी को एक फेमस नाम दिया जाता है लंदन फोर्स। तो बच्चों इसको लंदन फोर्स भी कहा जाता है। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब होता है बच्चों कि जो है कि तात्क्षणिक डाइपोल बनता है, यानी कुछ सेकंडों के लिए डाइपोल बनता है। इंड्यूस्ड डाइपोल, और उससे प्रेरित हो जाता है दूसरा वाला। यानी हम यूँ कह सकते हैं बच्चों कि प्योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि कुछ क्षण के लिए, यानी जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, जैसे दो मॉलिक्यूल हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों कि इसमें एक ही की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ क्षण के लिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अगर वो किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इसमें खुद ही जो है आपके दो पोल बन जाते हैं और अट्रैक्शन हो जाता है, इसमें इंट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण हम इसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। यानी कुछ सेकंड में, अगर हम कहें कोई क्षण में अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण इसमें एक हो जाए, तो जो न्यूट्रलाइज मॉलिक्यूल है इसमें एक रिपल्शन फोर्स काम करे और जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण इसमें दो पोल बन जाए, इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं, तात्क्षणिक बोलते हैं बच्चों, या हम लोग इसको लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो इसमें खास बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और बच्चों जो चौथा जो फोर्स होता है आपका, ये चौथा फोर्स तो आप जानते ही हैं, इसको हम लोग कहते हैं
आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन बच्चों आप लोग जानते हैं, इसको आपने पढ़ा भी है। जैसे NaCl को बच्चों जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, यानी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो होता क्या है बच्चों कि ये तो आयनों में टूट जाता है, Na+ में और Cl- में टूट जाता है। तो होता क्या है बच्चों कि जो आपका वाटर है, ये जो सॉल्वेंट, ये जो है आपका डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ये आपका डाइपोल की तरह बिहेव करता है। यानी कहने का मतलब है जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, तो इसमें दो आपके पोल्स बन जाते हैं, एक पोल्स बन जाता है प्लस और एक पोल्स बन जाता है माइनस। यानी कहने का मतलब जैसे H और OH, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसके दो पोल बन जाते हैं, इसलिए डाइपोल की तरह बिहेव करता है बच्चों। तो होता क्या है जब वाटर में डालते हैं, तो देखिए आपका ये वाला आयन जैसे आपका सोडियम है प्लस, तो बच्चों इसमें वाटर मॉलिक्यूल के जो है इस तरीके से इसका नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरीके से इसको नेगेटिव चार्ज इसको घेर लेते हैं, यानी इसको सराउंडेड घेर लेते हैं चारों तरफ से बच्चों। ये हमने बैलेंसी में भी देखा है, आपने वहाँ पर भी पढ़ा है। इस तरीके से बच्चों ये माइनस और प्लस इस तरीके से इसको घेर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें बच्चों इसके Cl- की ओर, तो Cl- में जो वाटर मॉलिक्यूल का है, ये इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका प्लस सिरा इधर माइनस हो जाएगा, यानी इसका इस तरीके से हो जाएगा प्लस माइनस। यानी हम यूँ कहेंगे कि इसमें OH जो है H जो है वो इधर आ जाएगा और OH उस तरफ हो जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों, ये प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये इसमें माइनस और प्लस, तो इसको क्या लगेगा। तो बच्चों ये होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, यानी इस आयन में इस डाइपोल के द्वारा जो इंटरेक्शन हो रहा है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक बच्चों, तो ये चार तरीके से बच्चों ये फोर्सेस काम लगते हैं इसमें। तो बच्चों इसके क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, तो इसको अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, ये चार प्रकार से लगते हैं, तो इसको आपने समझा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो हमें जो है कि लाइक करिए, कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको कितना समझ में आया, और इसको अन्य बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है बच्चों, तो मुझे दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग की बात करेंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।